हे दोस्तों, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं लर्निंग ऑफ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे द बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट कियोसाकी बुक के बारे में। ये स्पेशली बुक की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छी बुक है। रॉबर्ट कियोसाकी की नेटवर्किंग के ऊपर काफ़ी अच्छी बुक है। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में एक फ्रेमवर्क भी है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली लर्निंग इस बुक की यही है कि ये नेटवर्किंग के बारे में बताती है, यानी कि रिच पीपल जो होते हैं वो अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं और नेटवर्क ये डिपेंड करता है आप पर। स्पेशली ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है बुक, बट ये नेटवर्किंग के बारे में बताती है कि नेटवर्किंग की वैल्यू क्या होती है। रिच पीपल जो होते हैं वो अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं रिच पीपल के लोगों के साथ में। पुअर पीपल का नेटवर्क होता है पुअर पीपल लोगों के साथ में, यानी गरीब का नेटवर्क जो होता है उसके एनवायरनमेंट में गरीब लोग ही होते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या पर्सन होते हैं, मिडिल क्लास हैंग आउट करते हैं मिडिल क्लास के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका नेटवर्क किन लोगों के साथ में है। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, इस बुक में ऐसा मेंशन है कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको अपना नेटवर्क चेंज करना होगा, यानी कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स और आपके ऑफिस के कलीग जो होते हैं, वो आपका नेटवर्क होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है कि आप किन लोगों के साथ में रहते हैं और किन लोगों के साथ में आप हैंग आउट करते हैं। सेकेंड लर्निंग की बात करते हैं इस बुक की। सेकेंड लर्निंग इस बुक की ये है कि द एबिलिटी टू सेल इज़ द नंबर वन स्किल इन अ बिजनेस। तो यानी कि बिजनेस में नंबर वन स्किल सेलिंग है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप उतना ही ज़्यादा खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेचना होगा। पहले फर्स्ट आपको कुछ बेचना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं हूँ, मैं अभी अगर कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को या तो अपना टाइम, एनर्जी या फिर एक्सपीरियंस या नॉलेज बेचनी होगी। चाहे मैं जॉब करता हूँ या मैं कुछ ना कुछ कहीं कुछ ना कुछ सेल करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ बेचना होगा, तभी मैं उससे कैश फ्लो आएगा, उस कैश फ्लो से मैं कुछ खरीदूंगा। तो अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बेचना होगा। अब वो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर वो कोई टाइम, एनर्जी, एक्सपीरियंस, नॉलेज एज अ जॉब में कुछ ना कुछ बेचना होगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा बेच सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप खरीद सकते हैं। तो ये नंबर वन स्किल है बिजनेस में, सेलिंग स्किल। तो अगर आप एक एग्जाम्पल देखें कि एक अगर गरीब मजदूर है तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है बेचने के लिए, ना उसके पास कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, ना ही कोई प्रॉपर्टी है बेचने के लिए ताकि वो कुछ खरीद सके। ओनली एंड ओनली थिंग उसके पास, किसी मजदूर के पास क्या होता है, टाइम होता है, और जो वो अपना पर डे की मजदूरी करते हैं टाइम होता है, और एनर्जी होता है। एंड जो वो बेचते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो मिल जाता है, पर डे का वेजेस मिल जाता है एज पर अकॉर्डिंग कि वो कितना टाइम वर्क करते हैं। तो एक गरीब आदमी के पास सिर्फ ओनली यही चीज़ होती है बेचने के लिए, वो बेचता है और वो पर डे का अर्न करता है। और अगर एम्प्लॉयड पर्सन है, जैसे कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, अगर मेरी बात करें, मैं तो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करता हूँ। अगर कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो वो अपना फ्यूचर सेल कर रहा है आज कुछ खरीदने के लिए। तो लोग बाग अपना फ्यूचर तक सेल कर देते हैं कि अगर इन फ्यूचर में कोई सैलरी आएगी उससे EMI सबमिट करेंगे या भरेंगे। तो लोग बाग अपना फ्यूचर तक सेल कर देते हैं आज कुछ खरीदने के लिए, फ़ोन खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो लोग बाग अपना फ्यूचर तक सेल कर देते हैं। तो नेक्स्ट लर्निंग के बारे में बात करते हैं। थर्ड लर्निंग इस बुक की ये है कि जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है, ESBI, आप इमेज में देख सकते हैं कि E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर, और I स्टैंड करता है इसमें इन्वेस्टर। तो इसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट में यही बताया गया है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि जो E या एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उसकी कोर वैल्यू ये होती है कि उसको सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि एट द एंड, मंथ के एंड में एक रेगुलर पे चेक आ जाए। सिक्योरिटी इसकी लाइफ में मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। तो कोर वैल्यू ये होती है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है उसकी कोर वैल्यू ये होती है कि वो छोटा ही बिजनेस करता है बट खुद का बॉस होता है। यानी कि भले ही 3-4 लोग काम करते हैं बट खुद का बॉस होता है, ये सारा काम खुद ही करना चाहता है।
और जो बिजनेस ऑनर होता है वो जो डिफरेंट यानी कि जो फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, उनकी टीम बनाता है और अकेले नहीं चलता है, सबको साथ लेके चलता है। और जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है एसेट्स में, प्रॉपर्टी में और डिफरेंट थिंग्स में, जिसमें भी उसको रिटर्न मिल जाए। तो ये डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वालिटी होती हैं और डिफरेंट कोर वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी ई क्वाड्रेंट में स्टैंड करता हूँ क्योंकि मेरी एक रेगुलर इनकम आती है, बट मेरा माइंडसेट एस क्वाड्रेंट का है, यानी कि जो माइंडसेट है वो एस क्वाड्रेंट का है, बट मैं स्टैंड अभी ई क्वाड्रेंट में करता हूँ। तो मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ ई टू एस में। सो ये मेरा है। आपको वीडियो के एंड में एक फ्रेमवर्क मिलेगा, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसमें पीडीएफ निकलवा के आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में स्टैंड करते हैं। और आपका जो नेटवर्क है, यानी कि आपके फादर मदर फ्रेंड्स ब्रदर सिस्टर्स, आप लिस्ट बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं और आप खुद अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं कि आप किस नेटवर्क में रहते हैं। यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो एम्प्लॉय माइंडसेट का है, सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट का है, बिजनेस माइंडसेट का है या फिर इन्वेस्टर माइंडसेट का है। तो आप उसका कैलकुलेशन उस फ्रेमवर्क में लिख सकते हैं और आप खुद पता कर सकते हैं। सो इसमें अगर आप ई क्वाड्रेंट में हैं और आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने का मतलब है कि आपको अपनी कोर वैल्यूज़, अगर आप ई क्वाड्रेंट में आपके लिए सिक्योरिटी मैटर करती है तो वो आपको चेंज करना होगा। अगर आप बी या एस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो अगर आप क्वाड्रेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी कोर वैल्यूज़ चेंज करनी होंगी और स्पेशली अपना फ्रेंड सर्कल या फिर जो नेटवर्क है वो चेंज करना होगा। तो आप चेक करके आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आप किस क्वाड्रेंट में अभी हैं और किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। तो इस बुक की फोर्थ लर्निंग ये है, मनी के ऊपर है, यानी कि एक इनकम और एक्सपेंस। आप इमेज में देख सकते हैं कि आपकी कोई इनकम आती है, कुछ एक्सपेंस होते हैं और एक एसेट और लायबिलिटी होता है। यानी कि जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा ला के ले आए, यानी कि पैसा आ रहा है जिस चीज़ से या फिर किसी भी काम से, तो वो एसेट होता है। और लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा ले जाए वो लायबिलिटी होती है। जैसे कि स्कूटर या फिर स्कूटी, बाइक, ये एक लायबिलिटी है। फ़ोन एक लायबिलिटी है। एसेट भी हो सकता है फ़ोन, अगर उससे पैसा आ रहा है, आप फ़ोन से पैसा आ रहा है आपको, तो वो एक एसेट भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड। और अगर मैं बताना चाहूँ, इसमें बताया ये गया है कि जो ई और एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, उनके लिए इनकम वाला स्लैब बहुत मैटर करता है। यानी कि इनकम पे वो बहुत फोकस करते हैं कि कैसे ना कैसे करके या तो सैलरी बढ़ जाए या फिर ज़्यादा इनकम बढ़ जाए। बट जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर, वो हमेशा एसेट पे वर्क करते हैं। यानी कि एसेट उनके जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उनको अर्निंग होगी, यानी कि इनकम होगी, उतने ही ज़्यादा वो और एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के लिए इनकम मैटर करती है कि इनकम इंक्रीज हो, इनकम बढ़े। बट बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के लिए, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए, एसेट्स मैटर करते हैं, एसेट्स। तो यही इस बुक की लर्निंग थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है, आप इस फ्रेमवर्क को कर सकते हैं। मैंने खुद क्रिएट किया है इस बुक को पढ़ने के बाद में, यानी कि इस बुक से ही बनाया है ये। आप इसको कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं अभी और किस क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।